बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाथ कांप रहा है, हाथ नहीं कांप रहा, हाय कर रहा हूं। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं एक कमाल की रहस्यमय कहानी लेके आया हूं जिसको मैं कंप्लीट शायद ना करूं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो एक क्वेश्चन मार्क है ना इस कहानी के अंदर, उसे अभी तक बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं सॉल्व कर पाए, तो आप और हम तो बहुत छोटी सी बात है। अब ये क्या है पूरी जरा ध्यान से सुनिएगा, और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बाकी लाइक कर लें। ऐसा बोलते हैं ना सब लोग, हम भी बोलेंगे तो क्या दिक्कत है। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग जो इस चैनल पर पहली बार आए उन्हें मेरा वेलकम। ठीक है, आप पूरी वीडियो देखिएगा, विस्तार से पसंद आती है तो लाइक करिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग डिसलाइक भी कर जाते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि वो डिसलाइक क्यों करते हैं। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती, कोई परेशानी है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ऑडियो अच्छी नहीं लग रही, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, कुछ भी अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे बताओ तो सही, लेट मी नो कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, तो आप डिसलाइक करें। मैं तो कह रहा हूँ दो बार डिसलाइक करो। अच्छा, 2 बार डिसलाइक करेंगे तो वो तो फिर हट जाएगा डिसलाइक से, है ना। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट में मुझे बताएं कि हमने तेरी वीडियो को इसलिए डिसलाइक किया। बाकी लाइक करने वाले तो मुझे बताइए कि मोहब्बत है, प्यार है, उन्हें बात अच्छी लगती है तो वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। अब मैं इधर उधर की बातें नहीं करते हुए फटाफट से कहानी पर आता हूं। ये कहानी बहुत बहुत पुरानी है, प्राचीन काल की बात है कि एक राजा महाराजा हुआ करते थे जिनको अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था, बहुत ज्यादा गुमान था, और हो भी क्यों ना, वो जिस जगह युद्ध करते थे वहां से उन्हें जीत ही मिलती थी, हमेशा जीतते थे, मतलब हार तो कभी देखी ही नहीं। अब ऐसे राजा को घमंड नहीं होगा तो किसे होगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ घमंडी है, दयालु नहीं, दयालु भी है, और पूरी प्रजा में कोई ऐसा इंसान नहीं जो राजा से दुखी हो। ध्यान से सुनिएगा, वो हर किसी की परेशानी को सुनता, समझता, फिर उसको सॉर्ट आउट करता, उसकी प्रॉब्लम को दूर करता। ठीक है, जो उससे बन पाता, वैसे तो राजा है उससे तो सभी कुछ बनेगा, लेकिन जो उसके हाथ में हक में है वो उसे पूरा करता था। पैसों की जरूरत है, राजा पैसे देता था। बिटिया की शादी होनी है तो उसके लिए वर ढूंढता था, बेटे की पढ़ाई, मतलब बहुत अच्छे अच्छे नेक काम करने वाला राजा, सबकी आंखों का तारा राजा, शक्तिशाली और घमंडी राजा एक दिन सैर पर निकल गया। अब होता क्या है कि राजा जब अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी पूरी प्रजा के बीच में घूम रहे होते हैं, अपने नगर में घूम रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक ऐसी मूर्ति पर पड़ती है जिसे देखने के बाद राजा सब कुछ भूल जाते हैं। राजा सबसे पूछते हैं कि यह मूर्ति किसने बनाई है, और हर किसी का एक ही जवाब कि मूर्तिकार सुधांशु ने यह मूर्ति बनाई है। उसके अलावा इतनी सुंदर खूबसूरत बारीकियों के साथ मूर्ति कोई नहीं तैयार कर सकता। अब राजा ने कहा कि भाई इतना हुनरदार हमारी इस प्रजा के बीच में है, हमें पता ही नहीं है, हम इस मूर्तिकार से मिलना चाहते हैं, इसे फटाफट से हमसे मिलवाओ। तो सब लोग उसके घर गए और उससे कहा कि वो जो तुमने नगर के बीच में एक मूर्ति लगा रखी है जिसे लोग आते जाते देखते हैं, सराहना करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, उसको राजा ने देखा है। उसने कहा ठीक है, फिर आगे बताइए। कह रहे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा बिल्कुल मिलता हूं, राजा जी से कहो कि बस मैं अपनी मूर्ति खत्म करके 2 मिनट में मिलने आता हूं, अभी फिलहाल एक और मूर्ति वो बना रहा होता है। राजा वहीं ये बात सुन लेते हैं उसकी कुटिया के बाहर और कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमसे इंतजार करने को बोल रहा है, आप जबरदस्ती लेके आओ। घमंडी शक्तिशाली राजा उसे बुलवा लेता है। वो अपनी अधूरी मूर्ति को छोड़कर बाहर आकर मिलता है और कहता है जी राजा जी बताइए। कह रहे हम तुम्हारे इस हुनर की तारीफ करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं समझा नहीं, अभी तो मैं अपना हुनर पूरा दिखा भी नहीं पाया और आपके सैनिक मुझे जबरदस्ती बाहर ले आए और आप कह रहे हैं कि आप तारीफ करना चाहते हैं। मैं इस हुनर की बात नहीं कर रहा। राजा बोलते हैं कि वो जो चौक पर तुमने एक मूर्ति तैयार करके बनाई है, जो कि हमारे इस प्रजा के बीच में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय चीज, मतलब कि देखने लायक वस्तु आपने जो बनाई है उसकी हम सराहना करते हैं, हम आपको इनाम देते हैं और हम उस मूर्ति को लेके जाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि वो बिकाऊ नहीं है। राजा ने कहा कि तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। पहली बात तो हमें ध्यान से देखो, हम राजा हैं। दूसरी बात, हम वो खरीद रहे हैं, ना हम मांग रहे हैं, ना ये भीख है,
और ना हम तुम पर कोई अत्याचार कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। अब उसने भी कहा कि आपने भी मुझे ढंग से सुना नहीं। मैं कलाकार हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी इस कला को दुनिया देखे, लेकिन मैं बेचना नहीं चाहता। अब आप अगर सही से सुन पाए हो तो आप जाएं, मैं जरा दूसरी मूर्ति तैयार कर रहा हूं। राजा को ये बात बहुत बुरी लग गई और साथ ही साथ सैनिकों को भी कि भाई राजा का अपमान है, राजा ने जो चीज मांगी इसे देनी चाहिए, दोनों हाथ बढ़ा कर देनी चाहिए थी और इसे देखो बदतमीजी कर रहा है। राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा कि आखिरी बार तुम्हारे को चेतावनी के साथ बताते हैं कि वो मूर्ति हमें चाहिए जो तुमने तैयार करी है, और अगर नहीं दी तो हम, तुम जानते ही हो, कुछ भी करने में सक्षम है। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें दंड देंगे, मौत देंगे, और उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जब हम एक बार कह चुके कि हम वो मूर्ति नहीं बेच रहे तो नहीं बेच रहे। तो राजा ने कहा कि तुम किस चीज का घमंड करते हो? उसने कहा कि जी कलाकार होने का, उससे ज्यादा मेरे पास कुछ घमंड करने योग्य है ही नहीं। तो राजा ने कहा कि आपके इस घर को देखकर पता पड़ता है कि ब्राह्मण हो। उसने कहा जी बिल्कुल ब्राह्मण है और कलाकार भी हैं। पहली बात तो हम ब्राह्मण, दूसरी बात कलाकार। ब्राह्मण हैं तो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे और कलाकार हैं तो झुकेंगे नहीं। अब आप बताइए आप किस तरह से इस मूर्ति को हासिल करेंगे? राजा का ये घोर अपमान हो गया। राजा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और राजा ने कहा कि आखिरी चेतावनी तुमने समाप्त कर दी। अब यहां से जो भी दुर्दशा होगी और जो भी तुम्हारे साथ परेशानी होगी, जो भी तुम्हारे साथ अब घटना घटने वाली है, उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। उसने कहा आप ज्यादा से ज्यादा मौत दे सकते हो, उसके अलावा तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि तुमसे ज्यादा बेबस लाचार मैंने राजा आज तक नहीं देखा। कौन कहता है कि तुम ताकतवर हो, मेरे सामने लाचार हो। एक ब्राह्मण से हार गए तुम, कैसे राजा हो? राजा को बात बहुत बुरी लगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। लेकिन सेनापति ने राजा से कहा कि जिसके बारे में आप ये बोल रहे हैं ये पूरी नगर का चहेता है, छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे खिलौने तैयार करता है। घर में कोई तीज त्योहार होते हैं, किसी भगवान की मूर्ति बनानी होती है तो ये मुफ्त में बना के देता है। जैसे किसी के घर में कोई बहुत प्यारा सा त्योहार होता है तो उनके लिए दिए बना के देता है। आप इसके लिए मौत की सजा मत सुनाइए, ये गलत हो जाएगा। राजा ने कहा कि तुम मुझे सुनाओ मत, सिखाओ मत, मैं राजा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो करो। अब राजा जी को बाकी लोगों ने भी समझाया कि राजा जी ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, ये गलत नहीं है, बस कलाकार है, थोड़ा सा उजड़ है, उसने गलत बोल दिया, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन इसको दंड ये ना दिया जाए, मृत्यु दंड के लायक ये नहीं है। इसकी गलती क्या है? अपनी कला को बस ये नहीं बेच रहा, उसके अलावा तो इसने कुछ गलत कहा ही नहीं। अब उन सभी को राजा सजा दे देते हैं, इन सबको कारागार में डाल दो, और सेनापति से बोलता है कि तुम्हारे को भी आखिरी मौका, या तो वो आदमी मौत के घाट उतार दो या वो मूर्ति लेके आओ, इन दोनों में से एक काम करो। उन्होंने कहा कि हमारे को आप एक दिन का समय दो, हम कुछ ना कुछ परिणाम जरूर निकालेंगे। राजा ने कहा ठीक, 24 घंटे का वक्त देते हैं। अब वो सेनापति और काफी गांव के लोग उस आर्टिस्ट के घर पहुंचते हैं। उससे कहते हैं ब्राह्मण से कि आपकी इस कला को हम प्रणाम करते हैं, बस आपसे एक छोटी सी हम उम्मीद लेके आए हैं कि आप राजा जी के आगे अपने इस कला को, अपने इस हुनर को जमीन पर रख दो, यानी कि जो राजा बोलते हैं आप बस वो सुन लो, क्योंकि वो अब बात बिगड़ चुकी है और हो सकता है कि वो आपको मौत के घाट उतार दें। उसने कहा बस इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने तो कल भी ये बोला था, आज भी ये बोलता हूं, मुझे मारना है तो मार दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, बात से पीछे नहीं हटूंगा, मूर्ति तो मैं नहीं बेचूंगा। रही बात इस मूर्ति की जिसकी वजह से ये बार बार मुझे इस तरह से सुना रहे हैं, समझा रहे हैं या डरा रहे हैं, तो वो हथौड़ी लेके वो मूर्ति तोड़ देता है। अब जैसे ही राजा को खबर पहुंचती है कि उसने मुझे मूर्ति बेची नहीं, मैं उसे अशर्फियां दे रहा था, महल दे रहा था, सोने से लाद देता मैं उसे, लेकिन इसने मुझे नहीं दी वो मूर्ति और तोड़ दी। राजा को बहुत बड़ा अपमान लगा। राजा ने कहा कि उसको घर से उठा के लेके आओ और हम यहां सभी के सामने उसे मृत्यु दंड देंगे। बहुत लोगों ने हाथ जोड़े, राजा से भीख मांगी उसकी जिंदगी की। तब जाके राजा ने यह कहा कि चलो ठीक है, इसकी जिंदगी को बख्श दूंगा, लेकिन इसके हुनर को इससे अलग कर दूंगा। अब राजा उसके सामने आते हैं और राजा के दोनों हाथों में तलवार होती है और राजा साहब ये कहते हैं कि इन्हीं हाथों का घमंड है तुझे, इन्हीं से तू मूर्तियां तैयार करता है और इन्हीं से तू हमारे को जलील कर पाया।
तेरे जब ये हाथ ही नहीं रहेंगे तो किस बात का कलाकार, किस बात का हुनर वाला होगा तू। उसने कहा, राजा जी अगर आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तो पैरों से भी मूर्ति बना सकता हूं। अगर मारना है तो पूरी तरीके से मारिएगा, वरना पैरों से जब मैं मूर्ति बनाऊंगा तो उसको देखने वाले एक की जगह 1000 होंगे। तब भी आपको मूर्ति मैं नहीं बेचूंगा, और आपको तो अब किसी हाल में नहीं, क्योंकि इतना घमंडी राजा मेरी मूर्ति का खरीदार नहीं हो सकता, ना उसके महल की ये शोभा बढ़ा सकती, क्योंकि मेरी इस मूर्ति को मैं चौराहे पर रखकर बच्चों के बीच रखना पसंद करूंगा, तुम जैसे घमंडी के घर में नहीं, घमंडी के महल में नहीं। अच्छा, अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक करिएगा और यहीं से निकल लीजिएगा। आगे की कहानी सुनो। अब ये जो घमंडी राजा हैं, इन्होंने कहा कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। तलवार उन्होंने सेनापति को दी और कहा कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। उसने तलवार जमीन पर छोड़ दी कि आप चाहे मुझे मृत्यु दंड दे दें, लेकिन मैं इस ब्राह्मण के हाथ नहीं काट सकता, क्योंकि इसने कोई अपराध नहीं किया। इसकी चीज है, इसने वो मूर्ति आपको नहीं दी तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसकी इच्छा है। इसने बनाई, इस अपने हाथों से उस मिट्टी को इसने इस कदर बनाया कि उसे इतनी काबिल मूर्ति बना पाया, और आप ये नहीं कर पाऊंगा। राजा जी ने कहा कि तुम्हें भी हम मृत्यु दंड देंगे। उसने कहा आप शौक से दीजिए, लेकिन हम ब्राह्मण के हाथ नहीं काटेंगे। अब ब्राह्मण तैयार है मरने के लिए। राजा ने कहा कि ठीक है, अब इस पूरे गांव में कौन है जो इसे बचाना चाहता है, जरा हमें एक बार बताए तो सही। मतलब आप एक तरह से हाथ खड़ा करने को बोलते हैं कि कौन है जो बचाना चाहता है। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने हाथ ना खड़ा किया हो, पूरे गांव ने उसे बचाने के लिए हाथ खड़ा किया। तो राजा ने कहा कि अब आप सभी की इस मेहनत का मैं फल इसे यह देता हूं कि इसे मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा, और इसके हाथ भी पूरे नहीं काटूंगा, दोनों हाथ आधे काटूंगा, क्योंकि आप लोगों ने सबने इसकी जिंदगी बचाई है, तो इतना तो मेरा हक है। और सबने खूब कहा, राजा ने किसी की नहीं सुनी, और हंसते हंसते उसके दोनों हाथ यहां से काट दिए। अब ब्राह्मण ने कहा कि बस आप अगर सजा दे चुके हो तो मैं चलूं। मतलब लोग देख रहे हैं, खून टपक रहा है, उसे दर्द का आभास ही नहीं है। उसे पता है कि अब कला उसकी जिंदगी से दूर हो चुकी है, अब ये नहीं कर पाएगा। राजा जी ने ये और कहा कि ऐसा है कि अब तू हमारे इस राज्य में रहने योग्य भी नहीं रहा, क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जिसकी वजह से इस राज्य में शोभा थी। एक अच्छा आर्टिस्ट, एक बहुत बढ़िया कलाकार, और तेरे जैसे कि अब इस राज्य में जरूरत नहीं। जो राजा का अपमान करे वो यहां क्यों रहेगा। अब उसने चलते चलते कहा कि पहली बात तो ये कि तुमने एक ब्राह्मण, निहत्थे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया। दूसरी बात, आज सोमवार है और मैं महादेव के श्रृंगार के लिए जा रहा था, जो कि अब नहीं कर पाऊंगा, यानी शिवलिंग की पूजा करके उसे अच्छे से सजाने के लिए जा रहा था। तुमने मेरे दोनों हाथ काट दिए। और तीसरी बात, कुछ समय बाद मुझे मंदिर के लिए एक बहुत प्यारा सा शिवलिंग बनाना था, वो नहीं कर पाऊंगा। तो राजा जी, अब तुम्हें मैं अपनी कला ही दिखाऊंगा, और ऐसी कला दिखाऊंगा कि जिसको देखने के बाद पूरी जिंदगी आप कुछ नहीं देख पाओगे। अब राजा को यह समझ नहीं आया कि इसने कहा क्या है। पूरे गांव ने उसे रोते रोते वहां से विदा करा, और वो ब्राह्मण हंसते हंसते जा रहा था, हर हर महादेव बोलता हुआ। और उसने कहा कि आप सभी को याद रहूंगा मैं। और आज तक कोई इस बात का नहीं अंदाजा लगा पाया कि वो कहां है। पहले पूरी बात सुनिएगा। अब जब उसे गांव से निकाला गया तो बीच में एक जंगल पड़ा। जंगल जब वो पार कर रहा था तो एक छोटी सी गुफा पड़ी। गुफा के पास पानी था। पानी को पिया, थोड़ी देर सोया और गुफा को जरा ध्यान से देखा। उसके मन में जाने क्या आया और वो अंदर चला गया गुफा में। तकरीबन 9, 10, 11 महीने तक वो गुफा के अंदर रहा और उसके बाद वो वहां से चला गया। अब आप कहोगे कि कहानी खत्म हो गई। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है,
उसी जगह से, उसी गुफा के सामने से राजा और उनके सेनापति और उनके बहुत सारे अंगरक्षक जो उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह हैं, सब वहां से पैदल पैदल जा रहे थे। ठीक है, अपने शहर, अपने जंगल, अपने राज्य को देखते हुए पैदल पैदल जा रहे थे। तभी उन्होंने छोटी छोटी कुछ मूर्तियां बनी देखी, बड़ी प्यारी प्यारी सी। अब हर किसी ने कहा कि उससे बड़ा भी कोई कलाकार है, क्योंकि इतनी अच्छी मूर्तियां तो सिर्फ वही बना सकता था। लेकिन अब उसके तो हाथ है नहीं, उसके तो हाथ राजा जी ने काट दिए, तो ये कौन है? उसी मूर्ति के पीछे पीछे जाते हुए उन्होंने देखा कि ये मूर्तियां कहां तक बनी हुई हैं। तकरीबन तकरीबन 25-30 छोटी छोटी प्यारी प्यारी मूर्तियां बनी हुई थी, और वो सारी मूर्तियां खत्म होती हैं गुफा के द्वार पर। गुफा के दोनों तरफ द्वार पर बहुत ही प्यारी कारीगरी हुई हुई थी, जैसे किसी ने अच्छे से बढ़िया से पैने से नोकधार किसी धातु से उस दीवार में, उस गुफा की बाउंड्री पर किसी ने कलाकारी करी हो। अब सब देखकर चौंक गए कि इतना अच्छा कलाकार हमारे इस गांव में है, हमारे इस राज्य में है, और हम बेकार में उसे बहुत बड़ा हुनरदार समझते रहे, वो जो ब्राह्मण था। अब राजा ने ध्यान से देखा और कहा कि ये कारीगरी उसी की है, क्योंकि मैं कला प्रेमी हूं, इसी वजह से मैं उसको अपने राज्य में चाहता था, अपने महल में चाहता था, उसकी उस मूर्ति को अपने भवन में रखना चाहता था, क्योंकि इतनी प्यारी कारीगरी कोई और नहीं कर सकता। और जब मैंने उसके हाथ काट दिए तो ये वो तो हो नहीं सकता, पता करो ये कौन है। अब उन्होंने कहा कि राजा जी अंदर चल के देखते हैं, क्या पता गुफा के अंदर ही हो। सबने मशाल वगैरह जलाई और अंदर जाकर देखते हैं तो वहां शिवलिंग होता है। लेकिन अब कमाल की बात देखिए, जैसे ही शिवलिंग के दर्शन करे तो उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव को याद करा, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ जाने की वजह से राजा की वहीं मौत हो गई। और जो अंदर बाकी लोग थे राजा जी के साथ, उन्होंने भी महादेव शिवलिंग देखकर हाथ जोड़ दिए, जय भोलेनाथ बोला, वो भी जिंदा बाहर नहीं आए। अब यह सिलसिला तकरीबन 25-30 मिनट चला। जो भी अंदर जाए वो बाहर नहीं आए। फिर किसी ने यह बताया कि यह शिवलिंग उल्टा बना हुआ है, और इसे दुनिया का आखिरी शिवलिंग भी बोलते हैं। यहां महादेव का जब यह शिवलिंग तैयार कर रहा था वही पंडित, तो उसके हाथ से खून टपक रहा था। वो भूल गया कि किस दिशा में बनाना है, किस दिशा की तरफ से शुरू करना था, किस दिशा में खत्म करना था, वो भूल गया। और कहा जाता है कि महादेव उससे इतना प्रसन्न हुए थे कि वहां से सीधा आपको मोक्ष का द्वार मिलता है। और आगे सुनिए, ये बनावटी नहीं है कोई भी बात, ठीक है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में भी बताऊंगा कि वो मंदिर कहां है और आज कैसे हालात में है। ये भी बताया जाता है कि उस गुफा के बाहर दरवाजे नहीं थे, तो जब कोई निकलता था, कोई दूसरे राज्य का राजा या कोई भी, और जैसे ही महादेव शिवलिंग देखते हैं तो वो अपने आप ही हाथ जोड़ते हैं श्रद्धा से, और हर हर महादेव निकलता है, जय भोलेनाथ। तो इसका मतलब आपने महादेव को याद किया है। उस पर जल चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, आपका हाथ जोड़ना ही आपको मोक्ष तक ले जाता है। यानी अब आपने आखिरी शिवलिंग देखा है, इसके बाद आप दूसरा शिवलिंग नहीं देखेंगे कभी भी। और ये उसी ने बनाया है, उसी पंडित ने। उसी ने साफ कहा था कि मेरी कारीगरी आखिरी देखोगे और उसके बाद तुम कुछ नहीं देख पाओगे। ये उसका एक तरह से श्राप था राजा को, और ये आज भी मंदिर स्थित है। और कमाल की बात देखिए, उस पंडित का भी आज तक कुछ नहीं पता चला। सुनने में यह भी आया है कुछ साल पहले उसी पंडित के द्वारा एक और मूर्ति बनाई गई है, जो कि अभी भारत में ही है। वो कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा ना तो थोड़ा सा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो इस बात को मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है, और बहुत सी ऐसी आज भी बातें हैं जिनका कोई
सॉल्यूशन नहीं है, जिनका आज तक कोई आंसर नहीं है। ठीक है, मन गढ़ंत बातें नहीं है। जब भगवान चमत्कार दिखाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी साइंस फेल हो जाती हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट धरे के धरे रह जाते हैं अपने पूरे ज्ञान और विज्ञान के साथ। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि ज्ञानी नहीं है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं। ठीक है, साइंस ने बहुत तरक्की करी है, लेकिन सारी साइंस एक तरफ और भोलेनाथ का चमत्कार एक तरफ। समझ रहे हो? और कमाल की बात बताऊं आपको, उस गुफा में ना कोई दरवाजा नहीं था पहले, तो निकलते वक्त जैसे ही कोई हाथ जोड़ता था तो उसका असर बाहर तक होने लग गया था। तो बाद में गवर्नमेंट ने, सरकार ने उस पर दरवाजे लगवाए और उन्हें बंद करवाया। और एक कमाल की बात सुनो, पूरे जंगल में चारों तरफ आपको कीचड़ दिख सकती है, टूटे पत्ते दिख सकते हैं और अजीब सी बदबू भी दिख सकती है, महसूस हो सकती है, लेकिन मंदिर के अंदर का वातावरण एकदम साफ है। ऐसा लगता है मानो कोई रोज वहां पूजा करके जाता हो। लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं है कैसे मंदिर का अंदर का सारा फर्श साफ होता है, दीवारें साफ होती हैं, सब कुछ एकदम से जैसे किसी ने अभी पूजा करी हो। बाहर चारों तरफ से पत्तों से ढका हुआ है, अंदर पत्ता एक नहीं है। अब आप कहेंगे कि दरवाजा बंद है, कोई खिड़की नहीं है, कहने को तो आप कुछ भी कहो, लेकिन जब द्वार खुलता है तो क्या अंदर हवा नहीं जाती, मिट्टी नहीं जाती, और तो और दिया कैसे जलता है। और आज तक इस बात को कोई प्रूव नहीं कर पाया कि अगर ऐसा है तो किस लिए होता है। तो खैर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। एक और बात बता दूंगा आपको, ये पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, बताई है, ये झूठ नहीं है। इसकी सच्चाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जितना यहां से दिखा सकता था, बता सकता था, बताया, क्योंकि एक लिमिटेशन है, इसमें थोड़ी सी प्राइवेसी वगैरह रखनी पड़ेगी। जो मैंने आपको कहानी बताई है, जो मैंने मंदिर बताया है, ये वास्तव में हकीकत है। बाकी हर हर महादेव, भोले बाबा कृपा करें आप पर, हम पर, सब पर। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक, बट बताना जरूर कि क्यों अच्छी नहीं लगी। धन्यवाद।